हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था एस्ट्रो। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने चुना है आज के वीडियो के लिए, और ये टॉपिक है शादी। एक तो आजकल जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ये इसकी शादी, ये उसकी शादी, हर किसी की बस शादियाँ हो रही है। ठीक है, शादी का सीज़न है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बट शादी एक ऐसी चीज़ है ना जिसका होना ठीक है, बट उसका चलना बहुत ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा परेशानी आजकल यही आ रही है कि शादियाँ चल नहीं पा रही हैं। बट शादियाँ ना चलने की क्या वजह है? क्या हम ये कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लोगों की फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है, या कुछ भी कह सकते हैं? इसके बहुत बहुत रीज़न्स होंगे। बट आज हम उन रीज़न्स पे बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करने आए हैं कि शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा लाइफ पार्टनर। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना, मिलना, ये बड़ी किस्मत की बात है। कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, और जब हम नीचे आते हैं और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि सच में ये तो हमने नहीं ही चुना होगा अपने होशो हवास में। बट ठीक है, जो भी है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी इस स्टेज पे चल रहे हैं, टॉकिंग स्टेज है, सिचुएशनशिप है, या हो सकता है अभी अपनी पहली डेट पे भी ना गए हों। तो अगर हम कहें कि शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा लाइफ पार्टनर। और एक अच्छे लाइफ पार्टनर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पहली डेट, पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में कोई पसंद आ जाए तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। बट एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो पहली मुलाकात है ना, वो अक्सर डेलुलू होती है। सच उसमें कुछ भी नहीं होता। सच 10%, और एक शुगर शुगर कोटिंग, एक मीठापन 90%। तो कैसे जाने, अगर आज आप पहली डेट पे जा रहे हैं तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो कैसा इंसान है? क्योंकि कंपैटिबिलिटी एक अलग चीज़ है, एक और अच्छा इंसान होना एक अलग चीज़ है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे आगे। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ पहली डेट, पहली मुलाकात पे जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चले कि वो इंसान कैसा है? अब वहाँ पे तो आप जाके अपने एस्ट्रोलॉजर को कॉल नहीं करेंगे, या फिर आप जब उससे पहली बार मिलेंगे तो पहली बार मिलते ही अगर आपने उसका जन्म समय पूछ लिया तो वो बंदा, वो बंदी ऐसे ही भाग जाएगा। तो कैसे जाने कि ये इंसान कैसा है? कैसे बिना टैरोट कार्ड खोले बिना, या फिर उसका डेट ऑफ टाइम बर्थ जाने बिना, मतलब कैसे कैसे जान सकते हैं? आप कोई पामिस्ट तो नहीं है। बस आज एक बहुत छोटी सी टिप देने आई हूँ मैं आपको। एक बहुत छोटी सी टिप है कि उसके हाथों से जानिए कि वो इंसान कैसा है। चलिए जानते हैं फिर। तो आखिर ये जानने के लिए कि वो इंसान कैसा है, आपको बस उसके हाथों का साइज़ देखना है। वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके हाथों का साइज़ देखिए। अगर उसके हाथों का साइज़ कंपैरेटिवली एक ऑर्डिनरी नॉर्मल एवरेज हाथ से बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक इट्स डिस्टिंक्टिवली स्मॉलर, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान एक छोटी सोच का इंसान है। वो इंसान सस्पिशियस रहेगा, वो इंसान बात बात पर शक करेगा, वो इंसान एक सेल्फिश इंसान है। वो इंसान हमेशा अपने आप को आपसे ऊपर रखेगा। हमें लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो अपने आप से आपको ऊपर रखे। हमें ऐसा इंसान चाहिए जो सबसे ऊपर आपको रखे। तो एक ऐसा इंसान नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसे इंसान अपॉर्चुनिस्टिक होंगे, ऐसे इंसान धोखेबाज होंगे। बस समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान जिसका हाथ एक एवरेज हाथ से हल्का सा ही छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बस हल्का सा छोटा हो, कि ये एवरेज हाथ तो नहीं है, एक आदमी का हाथ इतना छोटा नहीं होता, या फिर एक लड़की का जो एवरेज हाथ है उससे छोटा है। ठीक है, अगर वो एक ऐसा इंसान है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो इंसान है वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत बड़े सपने देखता है, जो सोचता बड़ा है, जो प्लान्स बहुत बड़े बड़े बनाता है, बट कर कुछ भी नहीं पाता। वो एक ऐसा इंसान है जो आइडियल रहता है, जो थोड़ा लेजी होगा। ठीक है, भले ही सपने बहुत बड़े हैं, महत्वाकांक्षी बहुत होगा, बट
ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा उसने लाइफ में, या फिर करने की सिर्फ चाह रखता है, तो आप ऐसे समझ जाइए कि शायद ये इंसान ज़्यादा कुछ करे ना, और हो सकता है कि आगे जाके जब घर पे बताने की बात आए, जब ये बात आए कि आपको कमिटमेंट देनी है, तो शायद ये उसमें भी आपको धोखा देते हैं। धोखा तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक इनकन्सिस्टेंसी सी दिख सकती है कि जो ये इंसान है, ये इंसान हो सकता है कभी आपको कमिट कर दे, और हो सकता है कहे कि यार मुझसे ये रिलेशनशिप नहीं संभल रहा है, तो ये इंसान एक बड़ी कमिटमेंट नहीं दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सतर्क रहें, सावधान रहें। जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका हाथ एक एवरेज है, एक ऑर्डिनरी हाथ है, वो इंसान कैसा होगा। ये एक ऐसा इंसान जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी इमोशनल लेस होगा, बट वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। उसके लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी आए होंगे, बट उसने वो चैलेंजेस हेड ऑन फेस किए हैं, वो चैलेंजेस से बाहर निकला है, स्टेडी रहा है वो अपनी लाइफ में, या रही है। ठीक है, उसको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगी। ठीक है, अगर आप उससे बातें करेंगे तो वो इतनी ज्ञान भरी बातें कहेगा ना, तो इंसान में ज्ञान बहुत होगा, एक रिस्पेक्ट होगी, कमिटमेंट होगा उसके अंदर। तो अगर आप एक ऐसे इंसान चुनते हैं जिसका हाथ बहुत एवरेज साइज़ का है, तो वो इंसान बहुत ही लॉयल होगा और आपको कमिट भी करेगा, और वो इंसान आगे जाकर अपने घर पे भी बताएगा और अपने किए हुए वादे भी निभाएगा। सच में, वाकई। अभी चलिए जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका हाथ एक एवरेज साइज से थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, लंबा हाथ हो, देखने ही पता चल जाए कि लंबा हाथ है। लंबा हाथ कैसे, पाम भी बड़े हैं, उंगलियां भी बड़ी है, जैसे कुछ मेरे जैसा। तो एक ऐसा इंसान कैसा होगा। ये एक ऐसा इंसान है कि जो समाज के लिए सोचेगा, जो सोशली अवेयर होगा, जो देखेगा कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकता है। एक बहुत ही थॉटफुल इंसान होगा, आपके लिए भी, समाज के लिए भी। ऐसे इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं, पर इक्वली सेंसिटिव भी होंगे। ये सोचेंगे आपके लिए, ये बहुत ही रिलायबल लोग हैं, ये लॉयल लोग हैं। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो आप उसको छोड़िएगा मत। और एक बहुत ख़ास बात होती है इनमें कि ये जो फैसले लेते हैं ना, वो एकदम सही होते हैं। बाद में जाके आपको पता लगेगा कि यार ये इंसान ने ना एकदम सही फैसला लिया था, एकदम स्पॉट ऑन। और इनको ना चीज़ें बड़ी आभास हो जाती है, बड़े इंट्यूटिव किस्म के भी होते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि यार शायद ऐसा हो सकता है, और वो हो जाता है। तब कुछ सिचुएशंस में नहीं भी होता, बट यस, एक सोशल अवेयरनेस भी है, और एक अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ साइकिक एबिलिटी भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंसान जिसके हाथ बहुत ज़्यादा ही लंबे हो, जो आपको देख के ही लगे कि यार ये कुछ अनयूजुअल नहीं है। कम ही मिलेंगे आपको ऐसे इंसान, बट होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक ऐसे इंसान जिसका एवरेज साइज से हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लंबा हो, कैसे होंगे ऐसे लोग। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो ऐसे इंसान जो होंगे वो बहुत इमोशनल होंगे, वो इमेजिनेटिव होंगे। अगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हो ना, तो वो स्ट्रगल्स को फेस करने में उनको बड़ी दिक्कतें आएंगी। वो बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते होंगे किसी भी चीज़ को लेके, और वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके अनयूजुअली बहुत लंबे हाथ हैं, तो आप ये बात ज़रूर नोटिस करिएगा कि आप उन्हें कुछ भी कहेंगे ना, उन्हें तुरंत चुप जाती होगी कि ये क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो सेंसिटिव होते हैं, बट ठीक है, सेंसिटिव है इसका मतलब आपके थॉट्स का भी ध्यान रखते होंगे, आपके इमोशंस का भी ध्यान रखते होंगे, आपके बारे में सोचते भी होंगे। पर अब अगर आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है, तो इसके लिए आप पहले अपना हाथ देखिए और आप ये पता लगाइए कि आप किस तरीके के इंसान हैं। जिस तरीके के आप इंसान हैं ना, कुछ मिलता जुलता उसी तरीके का इंसान भी दूसरा हो तो सही रहता है। या फिर एकदम ही अपोजिट ले लीजिए। बट अगर एक एग्जांपल लें कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत हेड ऑन हैं, बहुत रूड हो जाते हैं कभी कभी, डायरेक्टली कोई भी बात कह देते हैं, कन्फ्रंट कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जो बहुत ही सेंसिटिव हो, ठीक है, या फिर वो अपने स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से हैंडल ना कर पाएँ, तो साथ नहीं चल पाएगी बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप उन्हें हर्ट करते रहेंगे सच बात बोल बोल कर, आप उन्हें कंफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी रिलेशनशिप में आप दूसरे इंसान को समझें, उतना दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कंपैटिबिलिटी का अगला वीडियो आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे लिंक इज़ इन बायो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।